everyone, my name is शिविका and I am studying in class 10th। आज के इस वीडियो में हम CBSE क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की जो एक्सरसाइज 12.1 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 6th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है हमारे पास 6th क्वेश्चन? सो द क्वेश्चन इज अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ cylinder with two hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm, 14 millimeter, and the diameter of the capsule is 5 mm, 5 millimeter. Find its surface area. So सबसे पहली बात कहा गया है find its surface area. तो जब भी surface area लिखा होगा तो हमें समझ जाना है कि ये पूरे टोटल सरफेस एरिया की ही बात कर रहा है, यानी उस कैप्सूल का पूरा सरफेस एरिया आपको पता करके देना है। बट इट डजेंट मीन कि फॉर्मूला भी टीएसए का ही लगेगा, वो तो हम फिगर देख के समझेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे आपके लिए कैप्सूल बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कहना क्या चाह रहा है। हम कैप्सूल खड़ा बनाएं या फिर ऐसे लेटा हुआ बनाएं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? खड़ा बना दे, ज़्यादा बेटर रहेगा। सो ये देखो, साइड में दो हेमिस्फीयर हैं, बीच में एक सिलेंडर है। ये शेप मैं आपके लिए लेके अच्छे से सिलेंडर वगैरह बताऊंगी, बट फिलहाल अगर हम नॉर्मली देखें तो ये कुछ इस तरीके का रहेगा, जिसमें क्या कहा गया है कि इस पूरे के पूरे जो कैप्सूल है, ये एंटायर कैप्सूल जो है ये 14 mm इसकी लेंथ हो गई है। एंड साथ ही साथ जो डायामीटर होगा कैप्सूल का, मतलब ध्यान देना यहाँ पे, ये यहाँ तक का, यहाँ पे दो आपके क्या हो गए हैं, दो यहाँ पे हेमिस्फीयर हो गए हैं। तो ये जो डायामीटर होगा अपने कैप्सूल का, ये दिया गया है हमें कितना, यहाँ से यहाँ तक 5, ये पूरा 5। ओके, ये इसका रेडियस हो जाएगा, ये डायामीटर, दिस इज द रेडियस, ये डायामीटर है जिस पे मैं अभी हाथ कर रही हूँ वो। अब ये आपका कैप्सूल आ गया। आपको क्या पता करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जहाँ जहाँ पे मार्कर जा रहा है वो ध्यान दो, इसका सरफेस एरिया। ठीक है, अब मैंने आपको पहले के क्वेश्चंस में भी बताया, इवन एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया था कि जब भी अब ऐसे डाउट रहे सीएसए टीएसए क्या लगेगा कैसे लगेगा, तो पहले इमेजिन करना है। क्या इमेजिन करना है कि जो भी मुझे फिगर दिया गया है, टॉय है, बिल्डिंग है, कैप्सूल है, कुछ भी है, यानी दो ब्लॉक हो गए, उन पर कुछ लगा दिया गया है, एक टॉय बना दिया गया है, या फिर एक नई कुछ वेसल बर्तन आ गए हैं, तो बस ये इमेजिन करो कि मुझे उसे बाहर से पेंट करना है। ठीक है, तो जब इमेजिन करोगे, कैप्सूल ले लो, उसे बाहर से आपको पेंट करना है। अब आपको नजर आएगा खाली बाहर का एरिया है, तो इससे क्लियर होगा कि सीएसए लगेगा या टीएसए लगेगा, टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, कौन सा फॉर्मूला। लेकिन वहां पे जाने से पहले कुछ बेसिक चीजें हमें चाहिए। बोले वो क्या चाहिए? देखो बताती हूँ आपको क्या क्या चाहिए। कुछ डायमेंशन हमें लगेंगे, जैसे डायमेंशन ऑफ सर्कल की अगर मैं बात करूं, डायमेंशन ऑफ, सॉरी सर्कल नहीं, अपना सिलेंडर। तो सिलेंडर के बारे में आपको क्या क्या कहा गया है? आप कहोगे जी सिलेंडर के बारे में हमको कहा गया है कि इस पूरे के पूरे की हाइट 14 है और डायामीटर कहा गया है 5 है। मतलब यहाँ पे सिलेंडर दो हेमिस्फीयर, अपना कैप्सूल दो हेमिस्फीयर और सिलेंडर से बना है। तो अब समझो कि ये कैप्सूल बना कैसे है। यहाँ पे आपके लिए एक सिलेंडर जनाब हाजिर हैं। ठीक है, यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये आपका एक सिलेंडर है। इसके अगल बगल में यानी ऊपर और नीचे यहाँ पे आपके, एक मिनट इसे वापस से सेट कर देंगे, ये एक हेमिस्फीयर है, ध्यान दो। सिमिलरली यहाँ पे नीचे की साइड एक और हेमिस्फीयर है, कुछ इस तरीके से, ये मैंने ज्वाइंट कर दिया इसे यहाँ पे। ओके, सो ये हमें कहा गया है, नजर आ रहा है ये कैसा फिगर बन गया। अच्छा, ये सेम यहाँ से उठ के वहाँ आ गया, इसका डुप्लीकेट बनाते हैं, क्लोन, एंड इसे वापस से फ्लिप कर देंगे। अब इसे ऊपर लगा देंगे तो कुछ इस तरीके का ही अपना कैप्सूल होता है, राइट। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि हेमिस्फीयर है दोनों साइड में, बीच में सिलेंडर है, ये आपका सर्कल है, राइट। तो इसका ये डायामीटर हो गया 5 mm जो आपसे कहा गया है, ये पूरे के अंदर। अब ये सिलेंडर है। अब जब आप नोटिस करोगे इसके अंदर तो आपको पता लगेगा कि भाई सिलेंडर के सर्कल और हेमिस्फीयर के सर्कल आपस में तो जुड़ गए तो वो डिसअपियर हो गए। तो बस मेरे पास ये ऊपर का ऐसा बचा है, यानी बाहर का कर्व्ड एरिया ही बचा है सिलेंडर का भी, और कर्व्ड एरिया ही बचा है हेमिस्फीयर का भी। जी जनाब, यही तो यहाँ पे समझने वाली चीज। तो इससे क्या पता चला कि टोटल सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे तो कर्व्ड एरिया पे ही काम करना होगा, हेमिस्फीयर का भी कर्व्ड एरिया लेना पड़ेगा और सिलेंडर का भी। टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया अगर हम लेंगे
तो ये जो सर्कल है ना अंदर, ये भी आ जाएंगे, पर इनकी तो जरूरत ही नहीं, ये तो डिसअपियर हो चुके हैं, यहाँ तो पेंट होने वाला ही नहीं है, तो बाहरी ही एरिया आएगा, दैट इज द कर्व्ड एरिया। तो अब जब आप कर्व्ड एरिया पे जाओगे तो फॉर्मूले वहाँ पे लगाने पड़ेंगे, है ना। तो फॉर्मूलाज के अंदर हाइट आ जाती है अपनी, रेडियस आ जाता है, डायमीटर आ जाता है, इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम वो लिखेंगे, पहले सिलेंडर के सारे डायमेंशंस लिख लेंगे। तो अगर हम बात करें सिलेंडर की, तो जनाब रेडियस क्या होगा, रेडियस क्या होगा फटाफट से बताएं। सर्कल जो है सिलेंडर का, उसका रेडियस क्या होगा, क्योंकि जी डायामीटर अगर हमारा 5 है तो रेडियस उसका आधा, एग्जैक्टली रेडियस उसका आधा, यानी 5/2, या फिर आप चाहो तो 2.5 भी लिख सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी हाइट की, सिलेंडर की हाइट की, तो सिलेंडर की हाइट कैसे पता चलेगी कि पूरे के पूरे की हाइट है 14 मिलीमीटर। ध्यान देना, अब इसमें से आप कहोगे अच्छा एक काम करते हैं, एक हेमिस्फीयर की हाइट उड़ा देते हैं। ओके सही कह रहे हो, हेमिस्फीयर की हाइट क्या होगी, जो इसका रेडियस होगा सेंटर से लेके, ये अपना सर्कल है, सर्कल के सेंटर से लेके जो इसका यहाँ पे रेडियस बनता है, हेमिस्फीयर स्फीयर का आधा होता है, सेंटर से उसकी सर्कमफेरेंस पे जो भी लाइन जाती है उसे रेडियस कहेंगे। पूरा सेंटर कवर नहीं कर रही है वो, आधा, यानी एक सेंटर से एक तरफ के लिए निकल रही है तो उसका रेडियस, तो सेम अपनी वही हेमिस्फीयर की हाइट हो जाती है। तो आप कहोगे हेमिस्फीयर की हाइट अगर 5/2 है, 5/2 है, या डेसिमल में कहें तो 2.5 है, तो वो माइनस कर देंगे। बट रिमेंबर दोनों साइड है हेमिस्फीयर, एक ही साइड नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 14 में से 2 बार 5/2 एंड 5/2 आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर आप इसे इस तरीके से करोगे, एलसीएम वेलसीएम लोगे, काटापिटी कर सकते हो, या फिर एक सीधी बात और है, बोले क्या 5/2 5/2 मतलब 2.5 और 2.5, दोनों हेमिस्फीयर की हाइट अगर मैं जोड़ दूं ऊपर वाले और नीचे वाले की, तो 2.5 2.5 5 हो जाएगा टोटल मिला के। तो मैं सीधा सीधा 14 में से 5 को माइनस कर सकती हूँ। तो जब जाएगा 14 में से 5 तो बचेगा कितना, 9 बचेगा। अब इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, कौन सी चीज़ यहाँ पे लगेगी। सो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हाँ रा हम तो पूछा सा सरकार से कद आवे गो अच्छो टेम, हम तो पूछा सा सरकार से रे कद आवे गो अच्छो टेम, अरे लाग जाओगो नो एम। अब कहोगे हैं नो एम, देखो सवाल में अगर आप देखोगे हाइट वो भी 14 मिलीमीटर है, क्या दी गई है 14 मिलीमीटर। सिमिलरली जो डायामीटर है वो भी आपको 5 mm दिया गया है, मतलब यहाँ पे यूनिट अपनी mm ही चल रही है, तो हम यहाँ mm ही लगाएंगे। तो ये आ गया, क्या निकल गई, ये सिलेंडर की हाइट। यहाँ पे देखो ये आपका सिलेंडर है, ये आई है मेरे पास 9, ओके, और इसकी तो हमें पता है 5/2 और यहाँ पे भी 5/2। अब क्या करना है, अब डायमेंशन लिखेंगे अपने कैप्सूल के, नहीं हेमिस्फीयर के, कैप्सूल का आधा हिस्सा जो है, तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में हमें क्या क्या चाहिए, सो माय डियर फ्रेंड्स, हेमिस्फीयर में एक तो डायमीटर चाहिए, सर्कल है उसका, दैट इज 5। साथ ही साथ अगर मैं उसके रेडियस की बात करूँ, रेडियस हाइट उसके बराबर है, दैट इज 5/2, अपने डायमीटर का आधा। 5 बेचारा सांप की तरह घूम रहा है, कोई नहीं, इसको वापस से लिखते हैं 5/2, 5/2, ठीक है, ये अपना हेमिस्फीयर का रेडियस हो गया। अब शुरू करेंगे यहाँ पे फॉर्मूले लगाने, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। बात अब तक आपको समझ आ गई होगी कि कौन सा किसका फॉर्मूला लगेगा। पेंट होगा अगल बगल में, दोनों के सर्कल ढक चुके हैं। देखो अगर मैं सिलेंडर आपके लिए अलग से लूँ, इस पूरे को हम एकदम अलग अलग कर दे रहे हैं, पूरा कैप्सूल खोल देते हैं, एक सिलेंडर आ गया, ठीक है। इसके आपको कहा गया है कि भाई 2 हेमिस्फीयर हैं, एक हेमिस्फीयर और एक हेमिस्फीयर। तो इन दोनों हेमिस्फीयर को जब मैंने यहाँ पे देखा, सर्कल गायब, सर्कल गायब। सिमिलरली सिलेंडर को देखा तो नीचे का भी सर्कल गायब क्योंकि इसके साथ चिपक गया, और ये ऊपर वाला है इसका भी सर्कल गायब क्योंकि ये ऊपर वाले हेमिस्फीयर के साथ चिपक गया। तो अंदर के सर्कल तो गायब हो गए। अगर मैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लूं तो मुन्ना सर्कल इंक्लूड होंगे और उसकी हमें जरूरत नहीं है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो नंबर गारंटीड कटेंगे, आंसर गलत होगा। तो हमें बाहरी इलाका चाहिए, कर्व्ड एरिया चाहिए, तो उसी पे हम काम करेंगे। सो यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं फटाफट से बताइए, CSA ऑफ सिलेंडर। तो ये आ जाएगा अपना CSA ऑफ सिलेंडर
प्लस में क्या होगा, साथ में टोटल सरफेस निकाल रहे हो, साथ में भाई 2 हेमिस्फीयर भी हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्या कर सकते हो यहाँ पे, अगर हेमिस्फीयर अपने बड़े छोटे होते कि एक छोटा है एक बड़ा है, यानी उनका रेडियस डायमीटर में अंतर होता, तो हम अलग अलग भी ले सकते थे। बट कैप्सूल में ऐसा तो होता नहीं है कि एक साइड का इतना चौड़ा वाला हेमिस्फीयर और फिर एक साइड से कम, इक्वल लेंथ ही होती है और इक्वल ही होगी। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि भाई 2 हेमिस्फीयर हैं हमारे पास, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, 2 बार हम ले रहे हैं हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब आप ऐसे लिखते हैं प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, फिर वापस प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो इतना बड़ा क्यों करना है, अपनी इक्वेशन को ज़्यादा बड़ी क्यों करनी है। जितना बड़ा करते जाएंगे उतने ज़्यादा नंबर आते जाएंगे, जितने ज़्यादा नंबर आते जाएंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ेगा, किसको काटे किसको जोड़े, किसका ऐड किसका माइनस, और कहाँ पे काटा पीटी। तो इन सब चीज़ों से बचना है। जो चीज़ें हम छोटी कर सकते हैं उनको छोटा करके लिखेंगे। सो अब फटाफट से आप CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बता दीजिए। कर्व्ड सरफेस एरिया, बोले याद नहीं है, रटा नहीं था, रटने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो था उसमें मैंने कहा था ना, रटो तो मत, कहते ना फॉर्मूले तो भाई रटने पड़ते हैं, फॉर्मूले तो याद कैसे होंगे, समझो, याद हो जाएंगे। सिलेंडर का मैंने आपको बताया था कि जो आपका सर्कल है, सिलेंडर कैसे बनता है, 2 सर्कल थे उनमें एक हाइट दे दी गई तो आपका एक सिलेंडर बन गया। तो सिमिलरली सर्कल का सरकमफेरेंस का एरिया लिखो, बोले जी फॉर्मूला लिखो, दैट इज 2πr। अब चूंकि सिलेंडर हाइट मिलने से बन जाता है तो इसकी मल्टीप्लाई h से कर दो, बन गया सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। बस प्लस में 2 CSA ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या है, बोले स्फीयर का आधा, स्फीयर पूरा गोला, उसका आधा अर्ध गोला हेमिस्फीयर। पूरे के पूरे स्फीयर की अगर मैं CSA की बात करूं तो वो होता है 4πr²। तो सीधी बात है, अर्ध गोला है तो उसका आधा हो जाएगा, यानी ये यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2πr²। ठीक है, सो यहाँ हम लिख देंगे 2 × 2πr²। अब आगे बढ़ते हैं। अब वापस से वही चीज़ आती है, आप सोचोगे भाई सारे फॉर्मूले लिख दिए गए, पाई वाई एच वेच आर वार सब हमारे पास हैं, अब हम फटाफट यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे और आंसर निकाल लेंगे। बट दिक्कत वही है, बोल क्या, इतने नंबर हो जाएंगे, इतने भतेरे नंबर नजर देंगे आएंगे आपको। अब फिर वही चीज़, किसको काटूं किसको जोड़ूं किसको घटाऊं किसको प्लस करूं, किसका इधर का उधर करना है। तो मेरे प्यारों, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले इस चीज को छोटे कर लेंगे। बोल छोटे कैसे, दोनों फॉर्मूले में अगर आपको कुछ चीजें कॉमन मिल रही हो तो कॉमन ले लो। कहोगे क्या कॉमन है, 2πr दोनों में कॉमन है। सो यहाँ से मैं 2πr कॉमन ले लूंगी। ठीक है, दोनों के 2πr को, बेसिकली रेडियस भी दोनों के सेम है ना, कैप्सूल और सिलेंडर दोनों के रेडियस सेम है। अगर अलग अलग होते तो एक छोटा आर एक बड़ा आर हम लेते, ऐसा अगर कोई सवाल आएगा तो उसमें देखेंगे। सो 2πr कॉमन आने के बाद देखो अब ब्रैकेट में क्या क्या बच जाएगा, यहाँ से h बच जाएगा क्योंकि h के बगल से 2πr चला गया तो ये आ गया h। प्लस में अगर मैं यहाँ देखूं तो एक 2πr यहाँ पे आ चुका है पर 2 तो एज इट इज है, तो मतलब ये कि यहाँ मेरे पास बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू में एक और चीज बचेगी। बोले वो क्या बचेगा, देखो पाई आर, आर का स्क्वायर था तो एक स्क्वायर के साथ आर यहाँ पे आ चुका है बट एक आर वहीं पे ही है, तो मतलब यहाँ आ जाएगा अपना आर। क्या बन गया यहाँ पे, छोटा करने के बाद अब देखो इन्हीं सारी चीज़ों को आप 2-2 बार लिखते फिर उन्हें 2-2 बार सोल्व करते तो बहुत सारे नंबर्स हो जाते। अब हमने क्या कर लिया, दो फॉर्मूले में मिले, दोनों को मिक्स कर दिया और अपना एक छोटा फॉर्मूला यहाँ पे इन्हीं से बन चुका है। क्या बना है हमारा फॉर्मूला। सो माय डियर फ्रेंड्स, 11 नवंबर 1918 को खत्म हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 11 नवंबर 1918 को खत्म हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फॉर्मूला अपना बचा है 2πr, h प्लस में 2 × r। अब देखो क्या करना है, बेहद सिंपल इजी सा काम, सारी वैल्यूज आपके पास पहले से हैं, ऊपर सब कुछ हमने लिख दिया था वही यहाँ पे पुट करनी है। सो 2 एज इट इज आ जाएगा। अब पाई की जगह क्या लगाए, तो हमें 12.1 एक्सरसाइज से पहले ही ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिख के कह दिया गया था कि जनाब पाई आप 22/7 ले लीजिएगा। कब तक, जब तक सवाल में कुछ और मेंशन ना किया हो, मतलब जब तक सवाल में पाई की वैल्यू ना दी गई हो कि भाई पाई जो है वो आप 3.14 रखो या कुछ और रखो, तब तक हमें 22/7 ही यूज करनी है। तो ये आ गया यहाँ पे पाई अपनी 22/7 इंटू आर। आर क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हो सिलेंडर का आर भी 5/2 है एंड सिमिलरली अपना हेमिस्फीयर भी 5/2 है। जो मैंने चीज बताई थी ना कि सिलेंडर हेमिस्फीयर दोनों की रेडियस सेम है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कॉमन भी यहाँ पे आर ले लिया था। तो ये आ जाएगा अपना 5/2।
2, 5/2। ब्रैकेट में क्या क्या आ जाएगा, हाइट बताइए। हाइट देखो किसकी है, हाइट वाला किस में आ रहा है, किसके फॉर्मूला में आ रहा है, सिलेंडर के में। यानी आपको सिलेंडर की हाइट बतानी है, कि यहाँ पे आप हेमिस्फीयर की हाइट मत लिख देना। तो सिलेंडर की हाइट है 9, तो यहाँ हम लिख देंगे 9 प्लस में 2। सिमिलरली आर वापस से आ गया है, क्या है 5/2। सो ये बन गया ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना है, तो सबसे पहले थोड़ी छोटी कर देंगे स्क्रीन को। अब माय डियर फ्रेंड्स, अगर कुछ काटा पीटी हो सकती है यहाँ पे, तो वो काटा पीटी कर देनी है। बोले नजर तो कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 से 2 कट गया। सिमिलरली ब्रैकेट में देखोगे तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये दोनों भी चले गए छुट्टी पे। अब जो चीजें बच गई हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर दो। तो अब यहाँ हम करेंगे मल्टीप्लाई। सो 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 1 आ जाएगा तो 110 आ गया। अपॉन में क्या बच गया, अपॉन में 7 बचा है, तो ये आ जाएगा अपॉन में 7। ब्रैकेट अगर हम देखें तो देखिए 9 था, प्लस में 5 हो गया यहाँ पे, तो 9 + 5 यहाँ पे हम एज इट इज लिख देंगे, 9 + 5। इसको आगे सोल्व करेंगे, तो अब इसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ये हो जाएगा अपना 9 + में 5 = 14। सो 110 अपॉन में 7 इंटू में क्या आएगा मेरे पास 14 आएगा। वाई, बिकॉज ये ब्रैकेट था, और ब्रैकेट है साथ में अपने पास फ्रैक्शन है या नंबर हो, तो समझ जाओ कि वो मल्टीप्लिकेशन ही है। सो ये हो गया 110 अपॉन 7 × 14। अब वापस काटा पीटी, बोले क्या 7 से 14 कट जाएगा ना, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। अब क्या करना है, 110 को करना है 2 से मल्टीप्लाई, वेरी इजी। 11 2 आपका 22 हो जाएगा, एक 0 यहाँ पे आपका लग जाएगा, और ये आ गया 220 हमारा आंसर। और अगर आपने इतना ही लिख के खत्म करके अगले सवाल की तरफ चल दिए, आधे नंबर कट जाएंगे। वो कैसे, माय डियर फ्रेंड्स, जब भी सरफेस एरिया पता करो तो जो आंसर निकाला है उसके बाद यूनिट भी तो लिखो, क्योंकि ओ यस mm मिलीमीटर कह लिख देते हैं। अरे इतना भी लिखने के बाद नंबर कट जाएंगे, बोले वो कैसे, अरे सरफेस एरिया पता किया है, एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। सरफेस एरिया की अपनी यूनिट जो भी होगी वो स्क्वायर में होगी, और वॉल्यूम है उसमें क्यूब में होगी, तो यहाँ पे स्क्वायर भी तो लगाओ। तो ये होगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। अब ये आंसर बिल्कुल सही है, अब पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इजी सा था, इसमें ज़्यादा घुमाव नहीं था। जैसे 4 और 5 जो क्वेश्चन थे वो थोड़े क्यूब वगैरह को लेके उसके ऊपर सरमाउंट कर दिया गया था हेमिस्फीयर, बट इट वाज रियली इजी। सिलेंडर 2 हेमिस्फीयर जोड़ दिए, आपको ऑलरेडी पता था कि हमें तो बस पेंट करना है, बाहरी इलाका पेंट होता। इस तरीके से आपने CSA का फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाल लिया। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हाँ ऐसा कोई डाउट है इस क्वेश्चन को लेके कि ना ये चीज़ नहीं समझ में आई, ये यहाँ पे हमने ऐसा ही क्यों किया है, तो जो भी आपके डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आई विल श्योरली आंसर योर डाउट्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।